हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज़ शालिनी। आज हम ले रहे हैं प्रतिष्ठा बैच की सेकंड क्लास। तो क्लास 12th का आज हम सेकंड लेक्चर करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पिछली क्लास में हमने सॉलिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंसेस हैं वो सब हमने डिस्कस किया। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहती हूँ, वहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं बताया। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस बनते कैसे हैं उनके बारे में भी आज बात करेंगे एंड फिर हम चलेंगे इनके टाइप्स को पढ़ने के लिए। तो पहले मैं कुछ बच्चों से बात कर लेती हूँ। पिछली क्लास में इको का प्रॉब्लम था, साउंड का प्रॉब्लम था। एक्चुअली आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ गैजेट्स एट वन टाइम और फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही थी तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस भी था आप लोगों के लिए, पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा ये सारी चीज़ें। तो मैंने कमेंट पिन कर दिया कि भैया इग्नोर इको। सब बच्चे फिर भी वही मैसेज लिख रहे हैं, मैम इको है, इको है, इको है, इको है। कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडेबल था इसलिए मैंने अपलोड कर दिया वीडियो। तो स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, होता रहता है। आविष्कार जो है वो क्यों होते हैं, ताकि हमारी लाइफ को बेटर बनाया जा सके। तो बेटर बनाने के लिए सारी चीज़ें हैं और हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी है, राइट। तो एक बार में कोई परफेक्ट नहीं हो जाता है, तो आप लोग भी परफेक्ट नहीं हो, प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। तो मैं भी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, बट उससे पहले समझो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते क्यों हैं। तो बच्चों, जब हमारे पास कोई लिक्विड है, उसमें एटम्स रैंडमली अरेंज हैं, फ्लो कर रहे हैं, फ्लूइड होता है लिक्विड, एंड जब हम उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, फ्रीज करने के लिए रख दें, ठंडा टेम्परेचर प्रोवाइड करें, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम उसको इंस्टेंट फ्रीज कर दें, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, तो जो पार्टिकल, जो एटम, मॉलिक्यूल, आयन जहाँ है वो वहीं फ्रीज हो जाएगा। मतलब उसको टाइम नहीं मिला प्रॉपर्ली अरेंज होने का। तो उस केस में कौन सा सॉलिड बनेगा, सोचो। उस केस में कौन सा सॉलिड बनेगा? यस, उस केस में अमॉर्फस बनेगा, क्योंकि जो एटम्स जहाँ जहाँ पहुँचे थे, जहाँ थे वो वहीं फ्रीज हो गए, है ना। बट अगर हम उसको स्लोली स्लोली कूल डाउन करेंगे, उसको टेम्परेचर देंगे, ठंडा टेम्परेचर, बट धीरे धीरे वो कूल डाउन होगा, तो उसको टाइम मिल जाएगा अपनी जगह पे जाने के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचने के लिए। तो उसका अरेंजमेंट प्रॉपर बनेगा। तो उस केस में बच्चों बनता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड मैंने पिछली क्लास में आपको एग्जाम्पल बताया था, क्वार्ट्ज ग्लास एंड क्वार्ट्ज जो होता है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि क्वार्ट्ज की बात पूछी जाए, तो क्वार्ट्ज ग्लास अगर पूछा जाए तो अमॉर्फस लिखना है, क्योंकि ग्लास अमॉर्फस होता है। बट सिर्फ क्वार्ट्ज पूछा जाए तो क्या होता है, वो आपका उस केस में क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मैंने बताया था आपको, मैं एक दो दिन एनसीईआरटी आपको ज़्यादा शॉर्ट्स शो करूँगी, सो दैट आपको पता लग जाए कि आप लोगों ने किस तरह से एनसीईआरटी की एक एक चीज़ को पढ़ना है। स्पेशली आप 12th क्लास के हो तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने कंपटीशन एग्ज़ाम भी देना है, सीबीएसई भी बोर्ड आपने देना है, तो आपको ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी, क्रिस्टलाइन का मतलब है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाए कौन क्रिस्टलाइन है, कौन अमॉर्फस है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए जिसका हम फॉर्मूला लिख सकें, वो चीज़ क्रिस्टलाइन होती है। एंड जिसका हम फॉर्मूला नहीं सोच सकते, नहीं लिख सकते, पॉलीमर्स जो चीज़ें होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, अमॉर्फस होती हैं। एंड पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज, मैं जनरली बात कर रही हूँ, जनरली ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से बात करते हैं हम इस कंटेंट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। बहुत सारे, क्या मोस्ट ऑफ सॉलिड जो हैं वो क्रिस्टलाइन ही होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं इस कैटेगरी में? ऑल द मेटालिक एलिमेंट्स, जितने भी मेटल्स हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सारे, इन सब का फॉर्मूला आप लिख सकते हो। आयरन का फॉर्मूला Fe हो गया, कॉपर का फॉर्मूला Cu हो गया, आयरन का क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। तो ये सारे आपने फॉर्मूले लिख लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्रिस्टलाइन होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। नॉन मेटालिक का मतलब है
कि यहाँ पे सल्फ़र हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन है, ये सारी चीज़ें भी आपकी सल्फ़र, फॉस्फोरस, आयोडीन, इन सब का भी आप फॉर्मूला लिख पा रहे हो, ये भी क्रिस्टलाइन है। एंड अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स का तो फॉर्मूला हम लिख ही सकते हैं, NaCl हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड हो गया, ZnS। तो इसके अलावा नैफ्थलीन हो गया, नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इनका फॉर्मूला भी। तो ये सारे क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। क्लियर है? तो मतलब कि कैटेगरी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसको किस किस चीज़ में डिफाइन किया गया या डिफ्रेंशिएट किया गया, क्या क्लासीफाई किया गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो बेसिक किस में डिवाइड किया गया वो था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, लाइक इनके आपस में क्या, आयरन जो है उसके डिफरेंट एटम्स के बीच में क्या फोर्सेस हैं, ठीक है, या फिर किसी जो कंपाउंड है उसके बीच में क्या फोर्सेस हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि फोर्सेस कैसी काम कर रही हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवेलेंट सॉलिड्स। मतलब मॉलिक्यूलर हो गया पहला, आयनिक हो गया उसके बाद, देन मेटालिक एंड देन कोवेलेंट सॉलिड्स हो गया हमारे पास। तो ये कैटेगरीज बच्चों हैं हमारे पास में कि किस तरह से जो है पार्टिकल्स आपके डिफाइन किया जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितनी तरह के होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप। पहला टाइप क्या है बच्चों, फर्स्ट टाइप इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बच्चों साइड में आप देख रहे हो मैंने स्टिकी नोट लगाया हुआ है मेरी एनसीईआरटी में, तो जो भी कंटेंट अगर है एनसीईआरटी में, ठीक है, जो नहीं होता है मुझे हेल्प बुक में से मिला, उस पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और कुछ टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप वो भी लिख सकते हैं, तो यू कैन यूज़ दिस ट्रिक ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। तो बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, पहली चीज़ ये बोल रहा है नॉन पोलर, इस पर फोकस करना है हमको, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक टाइप है, दे कंप्राइज ऑफ ईदर एटम्स, या तो इसके अंदर एटम्स हो सकते हैं, या एग्जाम्पल आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ऐसे एटम्स हो सकते हैं। तो इनकी क्या स्पेशलिटी है बच्चों, इन एटम्स की, आर्गन या हीलियम किस तरह के एटम्स हैं, या फिर इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स, कैसे मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन गैस एंड आयोडीन गैस। तो ये जो है I2 इज I2 सॉलिड, क्लोरीन इज गैस, हाइड्रोजन इज गैस। तो ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ये है नॉन पोलर। बच्चों नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो। देखो अगर आपके पास में हाइड्रोजन की बात करूं, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड कर रहा है, तो उसके बीच में एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करते हुए अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एंड दूसरा वाला जो है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में है ना, देख रहे हो ना आप कि ये बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। तो ये सेंटर में है, इसलिए ये क्या है, ये बहुत अच्छे, इनके जो बॉन्ड है वो कोवलेंट जैसा बॉन्ड है, इसमें कहीं भी आयनिक करेक्टर नहीं है, तो इट इज नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि नेगेटिव साइन या पॉजिटिव अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच या पॉजिटिव अप्रोच इनके पास नहीं है, ऐसा कुछ भी। तो ये पोलैरिटी यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों सेम हैं, दोनों सेम एटम्स हैं, दोनों भाई भाई हैं, एक दूसरे का नुकसान तो करेंगे नहीं, है ना। बट हम पोलर में देखेंगे कि किस तरह से वहाँ बॉन्डिंग होती है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो जहाँ पे दोनों एटम सेम हो, जैसे H2 की बात की हमने, Cl2 की बात की और आयोडीन की बात करी, तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका यहाँ पे जो है नॉन पोलर बॉन्ड है इनका, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को छीन नहीं रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, उनके आपस में जब कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, कोई चार्जेस ही नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, तो इनके बीच में बहुत ही वीक फोर्सेस होती हैं, एंड इन फोर्सेस का नाम होता है वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, या लंडन फोर्सेस बोलते हैं इनको, ठीक है। क्या मतलब है इसका, एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे इस तरह से घूम रहा है, एक H2 इस तरह से घूम रहा है, एक H2, ऐसे बहुत सारे H2 घूम रहे हैं, ठीक है। इनके आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कैसे कि यहाँ पे इनके बीच में कोई अट्रैक्शन ज़्यादा है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि चार्जेस नहीं है, पोलैरिटी डेवलप नहीं हो रखी है। इनको बोलते हैं हम वीक फोर्सेस, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनकी जो फोर्सेस है बच्चों वो हैं वीक इंटरस्टिशियल फोर्सेस, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या लिखा है, दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट। सॉफ्ट क्यों है, ये सॉफ्ट हैं, नॉन कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के।
नॉन कंडक्टर इसलिए हैं क्योंकि फ्री आयंस नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो नॉन कंडक्टर हो गए, समझ में आ गया। सॉफ्ट इसलिए हैं क्योंकि जब इतनी अट्रैक्शन ही नहीं है तो सॉफ्ट ही होंगे ना, जब वीक फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत कम है, तो ये वीक हो जाते हैं, ठीक है, सॉफ्ट हो जाते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ऑब्वियस सी बात है बच्चों, लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? जब पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड ही नहीं है, उनका अट्रैक्शन ही नहीं है जब, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम होगा ना, बहुत आसानी से थोड़े टेम्परेचर पे उनको अलग कर सकते हैं, उनको इवेपोरेट करवा सकते हैं, उनको पिघला सकते हैं, मेल्ट करवा सकते हैं। तो मेल्टिंग करना, इवेपोरेशन करवाना बहुत आसान है क्योंकि इनकी आपस की जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं, ठीक है। जिनकी अंडरस्टैंडिंग वीक हो, तुम्हारे फ्रेंड्स के अंदर देख लो, तुम लोग के फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग वीक हो तो तुम्हारे कोई और आके बीच में लड़ाई करवा सकता है ना, तीसरे का फायदा हो सकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसी चीज़ है, जब अट्रैक्शन ही कम है तो थोड़ी सी हीट देने से मेल्ट हो जाएगा या इवेपोरेट हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। क्लियर? तो बहुत ईजी चीज़ है। यूजुअली लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं, क्यों? क्योंकि भैया जल्दी मेल्ट हो जाते हैं तो लिक्विड बन जाएंगे, जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे तो गैसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल थिंग, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल पे आएंगे, पर इससे पहले मैंने साइड में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, एग्जाम्पल लिखी है मैंने, आर्गन, हीलियम, इस तरह का नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, मीथेन, ये भी नॉन पोलर है नेचर वाइज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इसमें कौन सी तरह की हैं? वीक डिस्पर्जन फोर्सेज या लंडन फोर्सेज होती हैं, ये भी क्लियर है। यही रीज़न है कि इनकी फोर्सेस वीक हैं, इसी वजह से ये लिक्विड में या गैस में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है बच्चों। ये पूरा क्लियर कट समझ में आ गया। अब देखो एक पैराग्राफ में कितनी सारी बातें निकल के आई हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पे चलते हैं। पोलर को समझेंगे उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है, पार्टीशन कर देते हैं, दोनों में अलग अलग केस दिखाई दे रहे हैं आपको। पोलर में आप देख लो कि जिस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई जा रहा है आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में होने चाहिए थे वो हल्के से क्लोरीन की तरफ खिसक जाते हैं, क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वही होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मैं बोल रही हूँ शेयर्ड पेयर वालों को, जिनकी शेयरिंग हो रखी है, उनको खींच ले अपनी तरफ, है ना। तो क्लोरीन उन्हीं में से एक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अगर आप किसी से चीटिंग करते हो, किसी से आप पैसे चोरी कर लेते हो, तो आपकी इमेज कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। जो भी ऐसा करता है उसकी इमेज नेगेटिव हो जाएगी। एंड जिसके साथ ऐसा होता है, जिसके साथ चोरी हो जाए, तो उसको सिंपैथी मिलती है, सब लोग पूछते हैं ना भाई क्या हो गया, क्या हो गया, है ना। तो जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन की चोरी कर रहा है, गलत बात कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपने साइड। तो उसके पास क्या हो रहा है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब उसकी इमेज नेगेटिव होती जा रही है, सब लोग उसको बोल रहे हैं कि तू गलत काम कर रहा है। एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जाए जा रहा है, हाइड्रोजन को सिंपैथी मिल रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो इमेज है वो पार्शियली पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव जो इफेक्ट आ गया है ना, इसी को बोलते हैं पोलैरिटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब हो गया कि पोल्स डेवलप हो गए, ठीक है। जिस तरह मैग्नेट में पोल्स होते हैं, जिस तरह आप मैग्नेट देखते हो, मैग्नेट अगर होती है तो मैग्नेट में साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, उसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल की बात हो रही है, ठीक। एंड इसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वाटर, H2O आप देख रहे हो, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, यहाँ भी अपनी तरफ खींच लेगा, तो सब लोग कहेंगे भाई इसने चोरी कर ली इलेक्ट्रॉन की, तो उसकी इमेज नेगेटिव हो जाएगी। हाइड्रोजन को सब लोग सिंपैथी देंगे, पार्शियल पॉजिटिव उसकी इमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या डेवलप हो गया? पोलैरिटी डेवलप हो गई, ठीक। थर्ड केस में अमोनिया केस देख लो आप बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? टॉप मोस्ट 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? टॉप 3 FON, फोन। नई स्पेलिंग याद करनी है साइंस के बच्चों को, आपके लिए फोन होता है FON, फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये टॉप 3 हैं, ठीक है बच्चों। फ्लोरीन इज द टॉप,
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन सेकंड नंबर का है, नाइट्रोजन थर्ड नंबर का है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास FON जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक। तो इसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, बेचारे हाइड्रोजन से ना सभी इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, कौन लड़ाई करेगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। तो यही सोचते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कि छीन लो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये तो कुछ बोलेगा नहीं। तो हाइड्रोजन का एक्सप्लॉइटेशन देखो कितना हो रहा है, हर कोई एटम उसी से इलेक्ट्रॉन लेने में लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे पोलैरिटी आ रही है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे, बाकी जगह पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से पोलैरिटी आ गई। तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल्स थे पोलर मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स पहचानने का सही तरीका, दोनों एटम की शक्लें देखो, पहचानो कि क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर है कि अलग अलग है। एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो समझ जाना वहाँ पोलैरिटी ज़रूर होगी, ठीक है। कहाँ कहाँ पोलैरिटी नहीं होती है, ये देखो, दोनों भाई भाई हैं, भाई भाई लिख लो यहाँ पे, भाई भाई हैं, मतलब दोनों नाइट्रोजन है। भाई तुम अपने भाई के साथ या बहन के साथ में गलत थोड़ी ना करोगे, है ना, उससे थोड़ी ना चोरी करोगे। तो ऑब्वियसली जहाँ भाई भाई होते हैं उनका बॉन्ड अच्छा होता है, वहाँ चीटिंग नहीं होती है, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं चुराता है, ठीक है। अब तुम कहोगे मैम मेरा भाई बहन तो हमारे चॉकलेट चुरा लेता है, हमारे पेन ले लेता है, कॉपी फाड़ देता है, लड़ाई करता है, चोटी खींच देता है। तो ये सारी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं बचपन में, ठीक है, बट अगर आपके भाई बहन को कोई कुछ कहेगा, आप बाहर देख रहे हो कोई उसकी पिटाई कर दे, तो क्या आपसे सहन होगा? नहीं ना, आप उल्टा रख दोगे उस पर बढ़िया सा, लड़ाई और कर लोगे बिना ये सोचे कि क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं सोचेगा। बट अपने ब्लड रिलेशन के साथ तो कोई गलत होते हुए नहीं देख सकता है ना। तो भाई भाई जहाँ कंडीशन है, जहाँ सेम एटम्स हैं, नॉन पोलर होते हैं, I2, H2, O2, N2, ये सारे क्या हैं बच्चों? नॉन पोलर, ठीक है। चलिए CO2 देख लीजिए, CO2 भी नॉन पोलर जैसा है, क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट एक जैसी सी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही कम डिफरेंस है। एंड नेक्स्ट वी कैन सी CH4 का भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। चलिए आपको क्लियर हो गया आई थिंक। तो अब हम डिस्कस करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक HCl, SO2 एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें से एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, SO2 में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा? जल्दी सोचो जल्दी सोचो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। F1 बताया ना, FON फोन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन सच सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, अब यहाँ पे कौन सी फोर्सेज होने वाली हैं? जहाँ प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है वहाँ पे डाइपोल बन जाता है। क्या बन जाएगा बच्चों? जब कोई मॉलिक्यूल है, जैसे H और Cl की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक तरह का डाइपोल बन गया। डाई मतलब टू, पोल का मतलब प्लस या नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो जहाँ पे डाइपोल बन जाता है वहाँ पे एक मॉलिक्यूल डाइपोल का दूसरे मॉलिक्यूल डाइपोल को अट्रैक्ट करता है, मतलब एक HCl दूसरे HCl को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। कैसे? ऑपोजिट चार्जेस के थ्रू। यहाँ का हाइड्रोजन दूसरे वाले एटम, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, तो इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे इसको? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर है? दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट, ये सॉलिड्स क्या हैं? सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड वाली या बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फोर्सेज नहीं है, ये भी थोड़ी थोड़ी वीक में ही आती हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टर्स क्यों है ये? भाई नॉन कंडक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि फ्री आयंस नहीं है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्लियर? देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर दैन दोज ऑफ नॉन पोलर। नॉन पोलर से तो थोड़ी सी फोर्सेज इनकी ज़्यादा हैं, मानना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉन पोलर वाले से, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट आर हायर दैन दोज ऑफ नॉन पोलर, नॉन पोलर से थोड़ा ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, मान सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉलिड्स, ये मोस्ट ऑफ दिस गैसेज और लिक्विड्स अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉलिड SO2 एंड, देखो जब इनमें थोड़ी सी फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं तो ये सॉलिड्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कुछ एग्जांपल्स आर देयर कि सॉलिड्स में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज इनकी फोर्सेस थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती हैं,
ठीक है बच्चों, तो ये था पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इनके एग्जाम्पल, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इनके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट हायर है नॉन पोलर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है कंप्लीट। और अब हम चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बच्चों ये थर्ड टाइप है किस चीज़ का, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जहाँ मॉलिक्यूल की बात हो रही है, हम उनकी बात कर रहे हैं ना, चाहे पोलर हो, चाहे नॉन पोलर हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। ठीक है, हमारी कैटेगरी है मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मतलब कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, FON। अगर फ्लोरीन का कहीं बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के साथ, या ऑक्सीजन का बनता है हाइड्रोजन के साथ, या नाइट्रोजन का बनता है हाइड्रोजन के साथ, जैसे इनके एग्जाम्पल क्या है, HF, इसका एग्जाम्पल क्या है H2O, इसका एग्जाम्पल क्या है NH3। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तभी उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। एंड जो स्टूडेंट्स ड्रॉपर हैं, जो ड्रॉप कर रहे हैं ईयर को, और जो स्टूडेंट्स 12th में हैं, 11th का अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पर, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ जाके इसी लेक्चर को ख़त्म करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और लेक्चर करेंगे। ये होमवर्क है उन बच्चों का जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, ताकि आपको ये चीज़ और पक्की हो जाएगी। एंड मैंने उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं कंपटीशन के, वो सारे क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हुए हैं। ठीक है, जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो उस वीडियो को जाकर के देखें, मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सारी चीज़ें कवर करी है मैंने। तो ये आपका होमवर्क है, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली जो क्लास है वो पूरी अटेंड करनी है, उसके अच्छे नोट्स बनाने हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है वो। ठीक है बच्चों, ओके। तो 11th वाले बच्चों को तो मैं पढ़ा ही दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉपर्स की बात हो रही है और 12th वालों की बात हो रही है। तो आगे चलते हैं। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है बच्चों, थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रांग बॉन्डिंग, स्ट्रांग मानी जाती है, और बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। अब ऑक्सीजन के इस वाले के दो एटम, दो बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक बॉन्ड ये बना हुआ है, एक बॉन्ड ये बना हुआ है, दो बॉन्ड हैं, फिर भी इस ऑक्सीजन को चैन नहीं है, इसको दूसरे वाले मॉलिक्यूल से बाइंडिंग करनी है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिंदगी में, सब कुछ सही चल रहा है फिर भी, तो वही वाला काम है इस ऑक्सीजन का। अच्छा खासा मॉलिक्यूल बना हुआ है, स्टेबल है, बट नहीं, इसको तो दूसरे वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से अट्रैक्शन रखनी है। तो ये जो है ना यहाँ पे डेवलप हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने उसमें कराए हैं, जाके देख लेना। तो ये थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एंड आपने आइस का स्ट्रक्चर देखा है ना, आइस का स्ट्रक्चर जो होता है, आइस कितनी हार्ड होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसमें यही चीज़ है, आइस के डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वहाँ पे बहुत हाई लेवल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो जनरली दे आर वॉलेटाइल। होते क्या है, जनरली वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स तो नहीं है, वॉलेटाइल हो जाते हैं। एंड सॉफ्ट सॉलिड्स हैं, ये भी सॉफ्ट माने जाते हैं। एंड रूम टेम्परेचर और प्रेशर जो है उस पर लिक्विड की फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, बट स्टिल दे कैन इवेपोरेट। ओके, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस तो है नहीं, पानी भी इवेपोरेट होता है, अल्कोहल भी इवेपोरेट हो जाती है, वो वाली चीज़ है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड टाइप के सॉलिड्स पे। सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड इज बच्चों आयनिक सॉलिड। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं अब हम आयनिक सॉलिड की, इससे पहले हमने बात कर ली मॉलिक्यूलर सॉलिड की। आयनिक सॉलिड बहुत ही इजी टॉपिक है, ये तो आप वैसे जानते ही होंगे। आयनिक सॉलिड का मतलब क्या है कि आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पहली बात तो आयनिक सॉलिड जो होगा उसके अंदर आयंस ही होंगे बेसिकली। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो है वो क्लोरीन आयंस हैं, क्लोराइड आयन है Cl-, anions are comparatively larger in size than cations। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन जो है उसका साइज़ बड़ा है एंड कंपैरेटिवली सोडियम आयन जो है उसका साइज़ यहाँ पे छोटा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये एक NaCl का क्रिस्टल है। क्रिस्टल मतलब कि क्रिस्टल तो पढ़ ही चुके हो अब आप लोग। तो सच सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बाय 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब यहाँ पे होती क्या है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, किसकी, कैटायन की और एनायन की, ठीक है। बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस। अब यहाँ पे क्या है, उनके बीच में फोर्सेस कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस हैं, क्योंकि यहाँ पे एक है कैटायन और एक है एनायन। तो जब ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अच्छा खासा अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्सेस जिनको कहा जाता है वो एग्जिस्ट करती हैं, और ये सॉलिड्स काफ़ी हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो दीज सॉलिड्स आर हार्ड, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब होता है हार्ड बट कैन बी ब्रोकन ईजिली। मतलब हार्ड तो है नो डाउट, आप ऐसे हाथ से करके देखोगे तो आपको हार्ड ही लगेगा, बट ब्रोकन ईजिली। अगर उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए, उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाए तो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। लाइक डिफरेंट सॉल्ट्स, नमक होता है ना, उस पत्थर की फॉर्म में होता है, तो वो इसका एग्जाम्पल है। तो आगे चलते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सोचो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इनके बीच में क्या ज़्यादा है, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है भाई। तो हेंस आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट। तो आयंस जो है यहाँ पे वो फ्री नहीं होते हैं कि वो अपनी जगह से भाग जाएं या घूमने चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब पॉजिटिव है तो उसके बगल में नेगेटिव भी है, और एक नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है तो इसके साइड में कितने सारे नेगेटिव हैं, तो क्या ये इसको जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होना ही होना है, ठीक है बच्चों। तो सिंस आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, आयन मूव तो कर नहीं सकते, नॉट फ्री टू मूव, तो इसलिए ये कौन से क्या ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होंगे। जब इनके आयंस जो हैं वो मूव ही नहीं कर सकते हैं, तो सॉलिड स्टेट में, अब यहाँ पे से क्वेश्चन आता है, देखो मैंने आपको क्या मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन आता है, स्टार लगाया हुआ है ना। तो आपको अपनी NCERT में इसी तरह से चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन बताया है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि आयनिक सॉलिड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हुए मतलब क्या, कि उनकी जो फोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, टाइटली हैं, मतलब ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स क्यों होते हैं, एंड ये लिक्विड स्टेट में या मॉल्टन स्टेट में कंडक्टर क्यों हो जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन का समझ लो बच्चों क्या है इसका आंसर। सॉलिड स्टेट में कोई भी आयन या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, ठीक है। क्या है ये, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। बट अगर इसको पिघला दिया जाए, मोल्टन स्टेट कर दिया जाए, या डिजॉल्व्ड इन वाटर, मतलब एक्वा स्टेट में इसको ला दिया जाए, एक्वा स्टेट में, या फिर इसको हम कन्वर्ट कर दें मोल्टन स्टेट में, पिघला दिया जाए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों कंडीशंस में क्या हो जाएगा, आयंस हो जाएंगे फ्री, आयंस बिकम फ्री। जब आयन फ्री हो जाएंगे तो वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, दे मूव एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बन जाते हैं गुड कंडक्टर, ठीक है। तो NaCl का वाटर है, अगर वाटर में आपने NaCl को डिजॉल्व कर दिया, ब्राइन सॉल्यूशन बना दिया, तो वो क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर या गुड कंडक्टिंग इन नेचर बन जाता है, ठीक है। तो ये कंडक्टर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। तो ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सॉल्ट है एक टाइप का बच्चों, मैंने आपको बताने के लिए कि ये आयनिक सॉलिड है, ये ब्रिटल इन नेचर है। ब्रिटल का मतलब क्या है, हार्ड तो है बट कैन बी ब्रोकन इजीली, ठीक है, हार्ड बट ब्रेक किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, इजीली ब्रेकेबल है, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। आयनिक सॉलिड पे अब मैंने यहाँ पे क्या स्टिकर लगाया है, मैंने ये बताया कि आयनिक बॉन्ड कहाँ कहाँ पे होता है। पहली बात तो समझो, किसी भी क्वेश्चन आ गया ना आपका और आप पहचान ना पाओ कि आयनिक है या नहीं है, तो पहली ट्रिक क्या है, पहले तो ये देखना कि मेटल होना चाहिए एक और दूसरा नॉन मेटल, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो होता है आयनिक बॉन्ड। मतलब जैसे मैं बता रही हूँ NaCl, अब यहाँ पे Na क्या है, मेटल, Cl क्या है, नॉन मेटल, इनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा बच्चों, आयनिक होगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ,
K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम क्या है यहाँ पे, मेटल। सल्फेट क्या है यहाँ पे, सल्फेट में सल्फर भी ऑक्सीजन भी नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इस तरह का बॉन्ड होगा बच्चों, यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड होगा। यहाँ हम देख लेते हैं ZnS, तो जिंक मेटल, सल्फर नॉन मेटल, तो बॉन्ड कैसा है, आयनिक बॉन्ड है। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका, क्वेश्चन आ जाए कंफ्यूज नहीं होना, क्या देखना है, मेटल या नॉन मेटल है, तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि मेटल्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये दे देता है आसानी से, और क्लोरीन या फिर फ्लोरीन या ऑक्सीजन या सल्फर या जो भी है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, तो उनकी बॉन्डिंग कैसी होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। हाँ, आयनिक सॉलिड्स डिसॉल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, मतलब सॉल्वेंट जैसा होगा उसी तरह का कंपाउंड उसके अंदर डिसॉल्व होगा। तो बच्चों यहाँ पे किस तरह से समझना है आपको इसको, कि जो आपका पोलर सॉल्वेंट है, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो वाटर के अंदर आयनिक सॉलिड्स डिसॉल्व हो जाते हैं जनरली। आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए ये टर्म है। तो आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इंग्लिश का एक बहुत अच्छा वर्ड है जनरली, एंड एक बहुत अच्छा वर्ड है यूजुअली। अब ये दो वर्ड का इजाद क्यों हुआ, ये दो वर्ड क्यों बनाए गए, जल्दी बताओ मुझे। ये वर्ड बनाए गए केमिस्ट्री वाले बच्चों को पागल बनाने के लिए। क्यों, एक्सेप्शंस हैं केमिस्ट्री में भाई बहुत सारे, तो केमिस्ट्री में इतने सारे एक्सेप्शंस हैं, तो होता क्या है, जब बच्चा कोई चीज़ याद कर लेता है ना, जब बच्चा कोई कंसेप्ट को अच्छे से याद कर लेगा, तो उसके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि वो सोच रहा था कि मेरे को तो आएगा पक्का, मैं कर लूँगा, बट हो जाती है गलती, क्योंकि वहाँ आ जाते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन के टर्म्स में वहाँ छोटा सा वर्ड ऐड कर देते हैं वो, जनरली, यूजुअली। तो केमिस्ट्री की जनरली सभी लॉज में मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्शन मिलेगा और ये वाले टर्म्स जोड़ दिए जाएंगे, तो इनसे सावधान रहें। जहाँ पे ये जनरली और यूजुअली आ जाए वहाँ पे रेड पेन से उसको मार्क कर लें, बिकॉज यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, एंड NaCl, LiF, लिथियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। आई होप आई मेक यू ऑल क्लियर अबाउट इट। तो चलते हैं लास्ट तरह की सॉलिड्स पे, मेटालिक सॉलिड्स पे। तो बच्चे, मेटालिक सॉलिड मतलब मेटल, सिंपल मेटल, ठीक है। जो मेटल की चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सारी मेटालिक सॉलिड्स हैं, ठीक। तो मेटालिक सॉलिड्स में क्या क्या है, मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस। क्या किस चीज़ का कलेक्शन है ये, बेसिकली पॉजिटिव आयंस हैं और सराउंडेड बाय, हेल्ड टुगेदर बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि वहाँ पे है क्या बच्चों, वहाँ पे कैटायंस हैं, ये रहे कैटायंस, एंड उसके आसपास बहुत सारे एनायंस हैं, ठीक है। सी मतलब समुद्र है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, मोबाइल का मतलब है दे कैन मूव, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये कैसा होगा नेचर वाइज, सोचो भाई, इलेक्ट्रॉन मूव करने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, करंट। तो ये कंडक्टर हो जाते हैं बहुत अच्छे। इसका मतलब सॉलिड स्टेट हो या कुछ भी हो, मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर। क्यों कंडक्टर हैं, बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। तो ईच मेटल एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द सी ऑफ मोबाइल। अब हर एक एटम जो है वो एक एक दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना वहाँ पे आसपास, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बोलेंगे उसको। तो बच्चों, दीज फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अब इसका मतलब समझिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्यों बने, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन था। थर्मल कंडक्टर क्यों बने, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन था। मतलब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये एक स्टैंड है, इस पर मैंने लगाया मेटल का प्लेट, ये मेटल का रॉड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर रख दिया कैंडल वैक्स, कैंडल का वैक्स हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये जो आपका इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका जो मेटल का रॉड है,
इसको हीट किया जा रहा है कहाँ से, या फिर इसको आप कह सकते हो कि यहाँ से हीट प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ से इसको हीट करना शुरू कर दिया, इसको यहाँ पे कर दो और यहाँ से लगा दो, हम आग लगा देते हैं थोड़ी सी यहाँ से, ठीक है, हीट करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, हीट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये जो वैक्स है ना ये टपक टपक के यहाँ पे मेल्ट हो के गिर जाएगी बहुत सारी, ठीक। इससे क्या होगा, क्या पता लगा, इससे हीट तो हमने यहाँ किया और वैक्स वहाँ पे मेल्ट हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे भाई, कुछ ना कुछ तो फ्लो कर रहा है ना वहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से जो मेटल है, मेटल रॉड है, वो एक थर्मल कंडक्टर भी तो बन गई, क्या बन गई, थर्मल कंडक्टर भी तो बन गई, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, लेट्स मूव अहेड। When heat is supplied to one portion of metal, the thermal energy is uniformly spread throughout the free electrons. मतलब वही है कि एक जगह से हीट करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। Another important characteristic of metal is that they are lustrous, they are having certain colors. तो इसका भी रोल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स से होता है, जो आप आगे इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, डी ट्रांजिशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनऑर्गेनिक में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल, ये तो आप जानते हो, मतलब क्या है, मैलिएबल मतलब कन्वर्टेड इनटू शीट, डक्टाइल मतलब कन्वर्टेड इनटू वायर। तो हम मेटल्स को इन चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टी है ऐसी, ठीक है। स्ट्रेच कर जाते हैं मेटल्स ऑन अप्लाइंग प्रेशर। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हो कि वही डायग्राम है, हमारे पास मेटल के कैटायंस हैं बीच में सेंटर में, और साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स देख लिए किस तरह से होते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, तभी तो इसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन के कितने टाइप्स थे। पहले हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर, फिर हमने क्या पढ़ा, आयनिक, फिर हमने क्या पढ़ा, मेटालिक। तो ये सारे टाइप्स किसके हैं बच्चों, ये सारे टाइप क्रिस्टलाइन के तो हैं। मॉलिक्यूलर में फर्दर हमने 3 टाइप पढ़ लिए, क्या, यहाँ पे हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा हमने पढ़ा पोलर और पढ़ा नॉन पोलर। तो ये सारे जितने हमने पढ़े उन सबका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड्स पे। नाउ दिस टाइप ऑफ, ये जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ अभी, ये हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे, क्लास 10th में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रेफाइट की एंड डायमंड की, ठीक है बच्चों। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये हैं कि ये जो सॉलिड्स हैं, बेसिकली अ वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स वो भी इतने सारे कि ये एक जायंट मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं। जायंट मतलब होता है वेरी बिग मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, डायरेक्शनल, आयनिक जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है बट स्ट्रॉन्ग होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, उसकी वजह से जब हर डायरेक्शन में बॉन्ड्स ही बॉन्ड्स होंगे कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और जैसे कि उसका एग्जाम्पल है डायमंड, डायमंड उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। डायमंड में क्या होता है, 3 डायमेंशनल कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर जब वो बॉन्डिंग 3 डायमेंशन में होती है तो वो उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक पॉइंट यहाँ मिस हो गया कि डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड। डायमंड का फॉर्मूला बच्चों C होता है, C फॉर कार्बन, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है डायमंड। क्या है इसका, एलोट्रॉप। कार्बन का एलोट्रॉप कौन है, डायमंड एंड, पढ़ा होगा ना 10th में, डायमंड एंड ग्रेफाइट। क्लियर है ये बात, ओके। तो सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मूला है SiC। ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों इसी के एग्जाम्पल हैं नेटवर्क सॉलिड्स के। नेटवर्क मतलब इनका नेटवर्क है, बड़े बड़े जायंट मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। तो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशली हार्ड हो जाते हैं ये बहुत ज़्यादा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लेयरिंग स्ट्रक्चर है ये बिल्डिंग की तरह है, ठीक है। बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फ्लैट्स होते हैं ऊंचे ऊंचे, तो वहाँ पे यही होता है, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। अब इनके बीच में हो क्या रहा है बच्चों, देखो किसी भी एक एटम पे फोकस करना। कोई भी एक एटम अपने अलावा कितने एटम से अटैच है, 1 2 3। हर एक एटम जो है वो एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, ठीक।
तो इसका मतलब कार्बन वैसे बनाता है 4 बॉन्ड्स, बट एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खाली बैठा हुआ है। तो ऐसे ही सभी जितने भी सारे एटम्स हैं, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है। सभी के पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है। जो क्या करेगा? खाली दिमाग शैतान का घर, खाली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? ये कंडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन घूमेगा हर जगह और क्या कर देगा? वो एक क्रिएट कर देगा वहाँ पे करंट की कंडीशन। ठीक है, तो आपका जो ग्रेफाइट है बच्चों, वो अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ईच कार्बन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्री। ओके, अब हम बात करते हैं ये क्या है मैम। बच्चे पूछेंगे मैम ये क्या है? तो भाई जैसे डिफरेंट फ्लैट्स में आप रहते हो तो डिफरेंट लेयर्स में क्या होती है? पिलर्स लगे होते हैं ना, उसको होल्ड करने के लिए लेयर को। तो यहाँ पे भी क्या है? ये होती है वॉन डर वॉल फोर्सेस। ठीक है, इसके बीच में कौन सी फोर्सेस है? यहाँ पे वॉन डर वॉल फोर्सेस। ये फोर्सेस थोड़ी वीक होती हैं, तभी होता क्या है, अगर अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा? लेयर्स आपस में स्लिप कर जाएंगी और गिर जाएगी बिल्डिंग। तो क्या होगा यहाँ पे भी? अगर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो ग्रेफाइट भी स्लिप हो सकती हैं इसकी लेयर्स। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। इसीलिए ग्रेफाइट को हम कहाँ यूज करते हैं? ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग लुब्रिकेंट ऑयल्स फॉर मशीन्स। मशीन्स जो हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स के लिए लुब्रिकेंट ऑयल्स एंड ग्रीस होता है जो साइकिल में लगाते हैं, चेन उतर जाती है, तो वो सारी चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है ग्रेफाइट को। एंड पेंसिल का लेड, उसके अंदर लेड मिला करके, वैक्स मिला करके ग्रेफाइट के अंदर पेंसिल का लेड बनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये गुड कंडक्टर वाली पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ जाता है कई बार, माइट बी पॉसिबल। तो बच्चों डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कैसा? डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, सुंदर सा क्या है ये डायमंड। लड़कियों ध्यान रखो, शक्ल देख लो इसकी, डायमंड काम आएगा फ्यूचर में। और ये क्या है बच्चों? ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या है? लेयर स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है? ये है डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो ये सुंदर सुंदर डायमंड्स हैं, बस इतना ही देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते लड़कियों। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू द समराइज पेज। समरी है जितना हमने पढ़ा है। नॉन पोलर में पार्टिकल्स कैसे हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। फोर्सेस कौन सी हैं? डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेस हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आर्गन CCl4। ठीक है, नॉन पोलर हैं सारे। सॉफ्ट होता है नेचर में, इंसुलेटर होता है, एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है बिल्कुल भी, डिस्पर्जन फोर्सेस आर वीक। नेक्स्ट पोलर की बात करते हैं। पोलर में क्या है? मॉलिक्यूल्स ही होंगे यहाँ पे भी। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है बिकॉज पोल्स डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल HCl SO2। ये भी सॉफ्ट होता है, ये भी इंसुलेटर होता है, बहुत ही कम टेम्परेचर है इसका भी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि इसमें भी वीक ही होती हैं फोर्सेस। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली फोर्स एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल है इसका आइस। ये हार्ड होता है नेचर में बिकॉज थोड़ी सी हाई स्ट्रेंथ है इस वाली फोर्स की। ठीक है, ये भी इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट में। ठीक, और ये क्या है? लो है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी जो है मेल्ट हो जाती है आइस भी। अदर एग्जाम्पल कैन बी कंसिडर्ड ऑल्सो हेयर। नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड्स बच्चों। आयनिक सॉलिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? आयंस हैं। कैसी फोर्सेस हैं? कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं इसके बीच में। NaCl, ये सारे एग्जाम्पल्स इसी के हैं। हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। इंसुलेटर जो है, कंडक्टर, देखो सॉलिड स्टेट में ये होते हैं इंसुलेटर, बट कंडक्टर कब बन जाते हैं? मोल्टन में या एक्वा स्टेट में। क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई रहेगा क्योंकि इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, हाई फोर्स है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ओके, मेटालिक सॉलिड्स पे चलते हैं। मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? बना किससे होता है? पॉजिटिव आयन एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक बॉन्डिंग होगी इनके बीच में। मेटल्स इसके एग्जाम्पल हैं, हार्ड है, मेलेबल, डक्टाइल है। कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में भी, मोल्टन स्टेट में भी। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड्स कैसे होते हैं? एटम्स होते हैं उसमें, डायमंड में, ग्रेफाइट में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उनके बीच में। हमने एग्जाम्पल देखे यहाँ पे, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है,
ओके, नाउ फिजिकल नेचर कैसा है इनका? हार्ड है फिजिकल नेचर, बहुत हार्ड है डायमंड का, तो आपने देखा अभी। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर जो है ये क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरली अलाउड नहीं होता है, फ्री नहीं होता है, बट इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहा था ना, एक्सेप्शन आ जाएगा यहाँ पे। इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है, ठीक है बच्चों। और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे आप जानते हो डायमंड के केस में, ठीक है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, है ना, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका पहला, इसमें क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कैसी फोर्सेज हैं इनके बीच में? पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। कौन सी फोर्स है इसके बीच में? कौन सा क्या है ये? आयनिक होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है टिन, टिन मेटालिक। बेंजीन, बेंजीन कैसा है? बेंजीन कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, C6H6 है, ठीक है, मॉलिक्यूलर हो जाएगा। यूरिया कैसा है बच्चों? यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2, ठीक है, ये भी कैसा हो जाएगा? मॉलिक्यूलर हो जाएगा यहाँ पे। अमोनिया, अमोनिया कैसा है? NH3, यहाँ पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। वाटर, वाटर में भी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिंक सल्फाइड ZnS, आयनिक, आयनिक क्यों है? एक मेटल एक नॉन मेटल, ठीक। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। रुबिडियम इज अ मेटल। आर्गन, आर्गन क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कैसा वाला है आर्गन? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, कैसा है ये? सिलिकॉन कार्बाइड कोवलेंट सॉलिड, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया डन हमारा एक क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। होमवर्क है आपका, यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरह के और क्वेश्चन सर्च करके आप लोग करेंगे, मोर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने कहाँ से करने हैं? आपकी जो भी हेल्प बुक है आपके पास, वहाँ से आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको पढ़ा दिए 2 टॉपिक, मतलब 2 क्लासेस ले ली हैं। एक टॉपिक और लूँगी, उसके बाद में लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम जितना अब तक पढ़ा हुआ है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके हम MCQs क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी लाइव क्लास में, अटेंड जरूर करना लाइव क्लास। टाइमिंग विल बी मेंशन्ड इन द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप एंड चैनल ऑल्सो। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉलिड A की बात कर रहा है। सॉलिड A इज वेरी हार्ड, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, हार्ड भी है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, ठीक है। इन सॉलिड, सॉलिड स्टेट में एज वेल एज मोल्टन स्टेट में भी हार्ड है, बट सॉलिड और मोल्टन दोनों स्टेट में क्या है? वो इंसुलेटर है। एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, मेल्ट होता है बट बहुत हाई टेम्परेचर पे। किस तरह का सॉलिड की बात हो रही है? हार्ड, बहुत हार्ड है वो, ठीक है, मेटल जो भी एलिमेंट है। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे होना चाहिए हमारा ये नेटवर्क सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड जो है, क्योंकि सबसे हार्ड डायमंड जो है उसी की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। इसका आंसर मैंने बताया लेक्चर के अंदर, ये डन है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मैलेबल एंड डक्टाइल? व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होगा, मैलेबल भी होगा, डक्टाइल भी होगा। ऐसा कौन सा सॉलिड है भाई? सोचो, कौन सा सॉलिड है ऐसा? हाँ जी, ऐसा सॉलिड होता है हमारा मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स ही हमारे जितने हमने पढ़े अब तक, उन सब में मेटालिक सॉलिड ही था जो मैलेबल और डक्टाइल दोनों था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कर लिए हैं 2 लेक्चर्स प्रतिष्ठा बैच के। तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें समझ में आया तो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नहीं किया है तो, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's